प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ, चिंता मुक्त जीवन कैसे बिताएं, जो आज हम सभी विश्वासी भाई बहनों को सीखना आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है वचन के आधार पर कि हमें अपने आने वाले कल के विषय चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु ने स्वयं अपने चेलों को चिंता न करने के विषय सिखाया था कि हमें कल के विषय चिंता नहीं करनी चाहिए। और आज की इस भागदौड़ की दुनिया में भाइयों बहनों, संसार में मनुष्य चिंता करके एक तनावपूर्ण जीवन बिता रहा है। कभी आज की चिंता तो कभी भविष्य की चिंता। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि चिंता करके तुम अपना एक भी बाल सफ़ेद से काला नहीं कर सकते, ना ही कोई समाधान ही प्राप्त कर सकते हो। तो भाइयों बहनों, फिर हम क्यों चिंता करें? जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, हमें उसी के आधार पर अपना जीवन बिताना चाहिए तथा उसी के आधार पर अपनी सारी चिंता को प्रभु के हाथों में देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि चिंता पाप के समान है? चिंता करना अर्थात प्रभु पर भरोसा ना करना, और भरोसा ना करना अर्थात अविश्वास करना, जो कि पाप को दर्शाता है। तो क्यों मेरे प्रियो हम ऐसा पाप करें जो कि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आज से अपनी चिंता प्रभु को दें और बाइबल के इन वचनों का अध्ययन करें जो प्रभु आज हमें सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 1 पत्रस 5 के वचन 7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जांचिए अपने को आज इस वचन के आधार पर कि हम इस तरह अपनी सारी चिंता क्या प्रभु पर डालते हैं, या स्वयं ही चिंता में डूबे रहकर अविश्वास को दर्शाते हैं। मेरे प्रियो, चिंता मनुष्य की आयु बढ़ा तो नहीं सकती, वरन घटा जरूर सकती है, क्योंकि चिंता बीमारियों को, डिप्रेशन को, तनाव को उत्पन्न करती है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और हम एक सिद्ध मसीह जीवन फिर नहीं जी पाते। उसके लिए हमें अपना बोझ सदा प्रभु को देना चाहिए, अपनी सारी चिंता प्रभु को देनी चाहिए और सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि जिसने हमें अपनी समानता व स्वरूप में रचा है, वह हमें क्यों ना संभालेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र भी हमें सिखाता है कि प्रभु ने कहा मत्ती 6:26 में कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु ने हमारा मूल्य पक्षियों से अधिक रखा है। जब पिता उनकी भोजन रूपी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो वह हमारी सभी आवश्यकताओं को क्यों ना पूरा करेगा। हम तो परमेश्वर की समानता तथा स्वरूप में रचे भी गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, चिंता करना परमेश्वर पर दोष लगाने के समान है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपसे वचन के आधार पर कह दिया कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तुझे संभाले रहूँगा, तो उस पर हमें भरोसा करना है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने स्पष्टता से हमसे वचन के अनुसार कह दिया कि हमें डरने या किसी भी प्रकार का भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिस्थितियों में डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखने और विश्वास करने की आवश्यकता है। इसी के द्वारा हम एक चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार रूपी नाव में बहुत सी लहरें आएंगी भी और नावों से टकराएंगी भी, परंतु जिस नाव में हमने प्रभु को बिठा लिया है, उसे बुला लिया है, तो हमें फिर लहरों से डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बाढ़ और आंधी तूफान हमारी कोई भी हानि नहीं कर सकते। यदि हमने प्रभु को
अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है तो, और यदि प्रभु के हमारे जीवन में होते हुए भी हम चिंताओं में पड़े हैं, भय में जीवन बिता रहे हैं, तो यह अविश्वास को दर्शाता है, जिसे आज हमें दूर करने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसा हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 के वचन 6 व 7 में भी देख सकते हैं, जहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाएं, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। हालेलुया। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि पौलुस प्रेरित अपनी कलीसिया को किस प्रकार चिंता मुक्त जीवन जीने के विषय सिखाते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रार्थना, विनती और निवेदन और धन्यवाद के विषय सिखाया, जिसके द्वारा मनुष्य एक चिंता मुक्त और शांति से भरा जीवन बिता सकता है। परंतु आज हम मसीह विश्वासी ही सबसे ज्यादा चिंतापूर्ण जीवन जीते हैं। किसी को विवाह की चिंता है, तो किसी को बच्चों की पढ़ाई की, किसी को बिजनेस की, तो किसी को स्वास्थ्य की, और किसी को आर्थिक तंगी की, तो किसी की तो आजकल सेवाकाई की भी चिंता है, जो सब बाइबल के विरोध की बातें हैं, विपरीत विचारधारा का एक प्रकटीकरण है। मेरे प्रियो, जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यह आज हमें सीखना आवश्यक है। आज मनुष्य का विरोधी और उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन, उसकी विचारधारा तथा उसकी खुद की चिंताएं हैं, जो आज मनुष्य को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा आत्मिक रूप से भी कमजोर बनाती हैं, जिसके कारण मनुष्य स्वस्थ, आशीषित व शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता पाता। परंतु मेरे प्रियो, आज इस संदेश के आधार पर प्रभु उन सभी विचारधाराओं को तोड़ने व छोड़ने के विषय हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें वचन के आधार पर जीवन जीकर एक चिंता मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता व उसके राज्य की खोज करनी है। उसी में सब वस्तुएं, चाहे फिर वह शारीरिक हो या आत्मिक हो या मानसिक हो, सब हमें मिल जाएंगी। यही वायदा है प्रभु का बाइबल के आधार पर हमसे। बस अब हमें उनमें जड़ पकड़ने की आवश्यकता है, अर्थात फिर से विश्वास के साथ बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता है, तथा विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमने जिस पर भरोसा किया है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो वायदों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, आप अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखना छोड़कर प्रभु की ओर निरंतर ताकना आरंभ करें। उससे प्रार्थनाएं, निवेदन, धन्यवाद के साथ देना आरंभ करें। उसी पर अपना बोझ तथा चिंताएं डालना आरंभ करें। फिर देखें कि कैसे परमेश्वर की वह शांति जो आपकी और हमारी समझ से भी परे है, वह हमें मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने आप ही कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, उसके विश्राम में बलपूर्वक प्रवेश करें, चिंता के साथ नहीं वरन आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में जीवन को बिताएं। चिंता दुख को, तकलीफ को और निराशा को और उदासी को उत्पन्न करती है, परंतु प्रभु पर विश्वास आनंद को, चंगाई को और भरपूरी को उत्पन्न करता है, जो एक आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। मेरे प्रियो, हम विश्वासी भाई बहनों को किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वह आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वो हमारे सभी बोझों को उठाने वाला और हमें हर एक चिंताओं से आज़ाद करने वाला, हर एक बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं, चाहे हमारे लिए परिस्थितियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आइए इस संदेश के आधार पर हम जीवन को जिएं, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दें और उसके वचनों को और वायदों को अपने जीवन में लेकर धन्यवाद के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, आनंद के साथ एक सिद्ध और मसीह जीवन में जीते रहें और अनंत काल के जीवन में बलपूर्वक प्रवेश करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा।
परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।